पीवाईक्यूज कराने वाले हैं आज हम, ठीक है। एक दिन पीवाईक्यूज लेंगे, एक दिन एनसीईआरटी, जिससे थोड़ा टाइम मतलब मेंटेन हो जाएगा, तो ही बेहतर तरीके से ले पाएंगे। आज अच्छे से सारे पीवाईक्यू ले लेंगे आज, जितना टॉपिक आज कवर कर रहे हैं। तो आज हम क्या क्या, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कराया था, लास्ट से भी लास्ट लेके चलते हैं। व्हाट इज इम्यूनिटी, ठीक है, हमारा क्लियर था। फिर बताया था हमने कि अगर इम्यूनिटी को हम डिवाइड करते हैं तो 3 लाइन ऑफ डिफेंस या 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी बेटा जो बाय बर्थ, ठीक है, गॉड गिफ्ट हमें मिली हुई है, बर्थ होते ही बच्चे को जो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने बताया था, जब बेबी एटमॉस्फेयर में आता है तो इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी जनरेट होती है एक्वायर्ड है, या वैक्सीनेशन, आप समझ रहे हो, ये सब किसमें एक्वायर्ड, जो स्पेसिफिक होती है। तो अगर हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, पहली बात समझना मेरी बात। अब इन्नेट को हमने 2 लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड किया, एक्वायर्ड को हमने 1 लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड किया। तो इन्नेट को हम फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड कर सकते हैं, और एक्वायर्ड को हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ध्यान रखना है आपको, नॉन स्पेसिफिक, सबके लिए समान है, पर एक्सटर्नल होता है, बाहरी सुरक्षा, ठीक है। जबकि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं वो भी सबके लिए समान होता है, पर आंतरिक सुरक्षा, समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी इंटरनल प्रोटेक्शन, इंटरनल इम्यूनिटी, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो समान नहीं होता, मींस स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होती है, वो है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। पहली बात स्पेसिफिक होती है और इंटरनल होती है, तो एक तो ये क्लियर हो गया। अब बात आती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आता है भाई, फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर समझ में आ गया क्या क्या इंक्लूडेड है, हमारी स्किन और हमारी म्यूकस एपिथेलियम, ठीक है, मेम्ब्रेन। और फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है, आप समझ गए, इनके सिक्रेशन, ठीक है, लाइक सलाइवा, लाइक टीयर्स, ठीक है, लाइक HCl इन स्टमक, ये किसमें आ गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें हमने सेलुलर बैरियर बताया, हमने इन्फ्लामेटरी बैरियर बताया आपको, जिसके अंदर हमने इंटरफेरॉन बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर हमने फीवर बताया आपको, ठीक है। तो ये क्लियर है। सेलुलर बैरियर के अंदर भाई WBC आ गए सारे के सारे, ठीक है। WBC की बात करते हैं स्पेशली उसमें भाई फैगोसिटिक सेल और नॉन फैगोसिटिक सेल, बस नॉन फैगोसिटिक सेल मत भूल जाना, ठीक है। नेचुरल किलर सेल जो आपके लिए नए हैं, बात बाकी के तो फैगोसिटिक सेल आप जानते हो, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नेचुरल किलर सेल जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक में आते हैं, पर वर्क करते हैं किसके अगेंस्ट, कैंसर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, कैंसर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल, ओके 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 ओके, ठीक है, बिल्कुल सही। कोशिश किया करो जब लेक्चर चल रहा हो ना तो चैटिंग मत किया करो, बिल्कुल स्टॉप हो जाया करो, ठीक है, बिल्कुल स्टॉप, एकदम आंखें गड़ी हुई सामने, एकदम फोकस्ड, समझ रहे हो ना मेरी बात, चील की जैसी निगाह, एकदम फोकस्ड अपने टारगेट पर, ठीक है, और रिवीजन के टाइम पर खास तौर से, ठीक है। तो चलो ये क्लियर था। अगर हम बात करते हैं, ठीक है भाई, सेलुलर बैरियर हमारे क्लियर हो गए, इसमें नेचुरल किलर सेल ध्यान रखने हैं आपको। अगर हम साइटोकाइन बैरियर की बात करते हैं तो साइटोकाइन बहुत टाइप के हो सकते हैं, बताया था, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन एटसेट्रा, बट इंटरफेरॉन आपके सिलेबस में है। इंटरफेरॉन की बात करते हैं तो मैंने बताया था, जब भी कोई वायरस से इन्फेक्शन होता है किसी सेल को, यानी वायरस इन्फेक्टेड सेल कुछ प्रोटीन्स रिलीज करती है, नॉर्मल सेल रिलीज नहीं करती, ध्यान रखना, ओनली वायरस इन्फेक्टेड सेल। जब वायरस से इन्फेक्शन होगा तब वो प्रोटीन रिलीज होती है, और वो प्रोटीन क्या काम करती है, वो नॉन इन्फेक्टेड सेल को, किसको, नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करती है जो अपने आसपास होते हैं, किससे, अगेन उस वाले वायरस के इन्फेक्शन से, ठीक है। तो खुद तो जा रही है, जाते जाते वो अपने आसपास की सेल को बचाते हुए जाती है, ठीक है, जिससे कि वायरस उसके बाद दूसरे में एंटर करेगा तो उसमें वो अपना एम्प्लीफिकेशन कह सकते हो, रेप्लिकेशन करे, पर वो मेन चीज है अपना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और बिना प्रोटीन के वायरस का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। चलो ये क्लियर था बिल्कुल। इस तरीके से हमने बताया कि वो नॉर्मल बॉडी के सेल को प्रोटेक्ट कर लेते, पूरी मैकेनिज्म बताई थी मैंने आपको, वो पॉइंट बताए थे कि एक्चुअल में अब आप ध्यान दोगे कि जब भी वायरस इन्फेक्शन होगा डॉक्टर आपको क्या मेडिसिन लिख रहा है, आपको डॉक्टर एक भी एंटीवायरल नहीं लिखेगा, क्योंकि एंटीवायरल होते ही नहीं है, वायरस को किल करने की कोई दवा होती ही नहीं है, आपको सारे के सारे सिम्टम लिखे जाएंगे, ठीक है। और समझदार डॉक्टर होगा वो आपको कह देगा कि वायरस की कोई दवा नहीं होती, आपको कोल्ड हो रहा है इसलिए कोल्ड की दवा दे रहे हैं, आपको पेन हो रहा है इसलिए हेडेक की, समझ रहे हो, पेन किलर दे रहे हैं आपको, ठीक है, आपको समझ रहे हो ना, जो भी चीजें सिम्टम आ रहे हैं उसकी हम मेडिसिन दे रहे हैं,
एक्चुअल में वायरस की कोई मेडिसिन नहीं होती, वायरस तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी, समझ रहे हो, रिकवर करेगी। एक पर्टिकुलर साइकिल है, साइकिल का तो अपने आप सही हो जाएगा, चाहे वो कोल्ड का इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, ऑटोमेटिकली, ठीक है। मतलब कितने भी वायरस के इन्फेक्शन आप दिमाग लगा लेना, वायरस के इन्फेक्शन के केस में एक यही स्ट्रेटेजी फॉलो होती है। हाँ, कुछ लीथल वायरस होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए वर्क चल रहा है, पर उसमें भी इंटरफेरॉन लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, एडिशनल इंटरफेरॉन देते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी के केस में मैंने बताया इंटरफेरॉन का यूज होता है, ठीक है। और बहुत सारे केसों में, जैसे अभी कोरोना चला था, कोरोना में लोगों ने इंटरफेरॉन दिए, तो इंटरफेरॉन कभी भी वायरस को किल नहीं करते, मैंने साफ साफ बोला था, ठीक है। ये बस उस वायरस का, समझना मेरी बात, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसमें जो एंट्री होती है, उस एंट्री के बाद जो भाई क्या करता है, वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनरी यूज करता है, तो बस प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं कर पाता, बस यही है। आप समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है कि यार वायरस को मारने की वाकई में कोई दवा नहीं होती। इतने सारे वायरस इन्फेक्शन कभी आपकी लाइफ में हुए होंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा यार, एक भी इसमें वायरस को मारने की दवा नहीं थी। सब वो दवाएं थी, वो मेडिसिन थी बेटा, जो आपके उससे रिलेटेड इन्फेक्शंस हो रहे थे, ठीक है, जो सिम्टम्स आ रहे थे उसकी मेडिसिन थी। अब दिमाग में कभी कंफ्यूज नहीं हो गया आप, ठीक है। भूत वाला कंसेप्ट तो क्लियर रहेगा ही हमेशा, ठीक है। फाइनली हमने इसके बाद बात की थी भाई, ठीक है, हमारा ये क्लियर हो गया। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन मैंने बताया था बेटा, ध्यान रखना, स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जो, ठीक है, कह सकते हो वायरल ट्रांसलेशन को ब्लॉक करने का काम करते हैं हेल्दी सेल के अंदर। ये स्पीसीज स्पेसिफिक, ध्यान रखना, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं पर वायरस स्पेसिफिक नहीं होते, तभी इसको इन्नेट इम्यूनिटी में इंक्लूड किया गया है। अगर ये वायरस स्पेसिफिक होते तो उसको इन्नेट में नहीं, एक्वायर्ड में हम इसको इंक्लूड करते। चलो ये वाली बात एकदम क्लियर थी, कोई डाउट नहीं है। फीवर समझ में आ गया था, फीवर में कुछ नहीं है, पायरोजन वाला कंसेप्ट है। और इन्फ्लामेशन भी कुछ नहीं है, ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए हिस्टामाइन होता है, पता ही है आपको, ठीक है। और सेलुलर बैरियर हमने आपको बताई दी है। अब फाइनली हम बात करते हैं एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ना सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी हमने, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, दोनों बताई दी आपको, ठीक है। स्पेसिफिक होता है, ये भी हमने बता दिया आपको। और फॉर प्रॉपर्टी भी बताए थे हमने इसको, जो स्पेसिफिक होती है भाई, स्पेसिफिक है इसलिए डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये भी क्लियर था भाई, डाइवर्सिटी ज्यादा क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक है, ठीक है, इसलिए डाइवर्सिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो मेन भाई ये सिम्टम थे इसके। और अगर हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो हमने सबसे पहले क्या बताया था इसके अंदर, लाइन ऑफ, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स, जो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दे रखे हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी या फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो अब इम्यून रिस्पॉन्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन, ठीक है, आप सभी समझ रहे हो कि पहला वैक्सीन फिर दूसरा वैक्सीन, दो ही डोज क्यों लगाए जा रहे हैं। पहले डोज के बाद प्रोटेक्शन क्यों नहीं है, सेकंड डोज के बाद गवर्नमेंट कहती है सेकंड डोज के 15 डेज बाद प्रोटेक्शन जनरेट होता है। तो सारी बातें अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी, सारी पिक्चर घूम रही होगी, क्यों ऐसा बोला अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारा खेल इस इम्यून रिस्पॉन्स का है। जब पहला एंटीजन फर्स्ट टाइम बॉडी के संग एनकाउंटर होता है, उसका बॉडी उसको एनकाउंटर करती है फर्स्ट टाइम उस एंटीजन को या पैथोजन को, तब आईजीएम, मेनली प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए आईजीएम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए आईजीजी। तो आईजीएम पहले बनते हैं, आईजीजी बहुत कम अमाउंट में बाद में बनते हैं, ठीक है, पर दोनों का ही फॉर्मेशन बहुत लो इंटेंसिटी से होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में डायरेक्टली लिम्फोसाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो उसमें मेमोरी सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये मत भूल जाना, बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं, मतलब वो गोल्डन लाइंस बता रहा हूं जो पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं बच्चे डाउट में रहते हैं। तो गोल्डन लाइन समझते जानिए, आपको मेन गोल्डन लाइंस क्या है, ठीक है, किसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। चलो ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई किसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, कौन सी इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड है और कौन सी इम्यूनिटी डायरेक्ट लिम्फोसाइट बेस्ड है। तो इसमें एकदम क्लियर है, फर्स्ट और सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स में बताया था सेम एंटीजन, ठीक है, जब सेकंड टाइम बॉडी के संग एनकाउंटर होता है, उसका बॉडी उसको एनकाउंटर करती है, बस तब मेमोरी सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा। और मेमोरी सेल का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो समझ जाना क्या, क्योंकि मेमोरी सेल का इन्वॉल्वमेंट है तो क्विक फास्ट काम होगा, क्विक फास्ट रिस्पॉन्स आएगा इसका, और बूस्टिंग तरीके से आईजीजी का फॉर्मेशन होता है। तो आईजीजी मेनली सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आईजीएम मेनली प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलो एकदम क्लियर था। और बूस्टिंग तरीके से यानी बहुत कह सकते हो हाई इंटेंसिटी के साथ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स तक, ठीक है। तो बताओ यहां तक कोई डाउट है प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कोई भी डाउट हो बेटा? बिल्कुल, बी लिम्फोसाइट डिवाइड करते हैं, ये मैं आज कराने वाला हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूं, कैसे होता है, ठीक है, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से।
टेंशन मत करो, हर चीज एकदम क्रिस्टल